हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। अगर आप न्यू है इस चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब करें और फैमिली को ज्वाइन करें। सो आज की रीडिंग एक इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है और एक कलेक्टिव जनरल मैसेज होने वाला है। तो प्लीज जो रेजोनेट करे आप उनको लो और जो नहीं करे वो आप छोड़ दो। और आज के टॉपिक होने वाला है हु फॉल्स फर्स्ट एंड हु फॉल्स हार्डर। सो बेसिकली ये होने वाला है आपके और आपके पार्टनर के बीच का पोटेंशियल लव इंटरेस्ट की कौन सबसे पहले अप्रोच करेगा और किसको सबसे पहले प्यार होगा और किसको डीपली होगा। सो अगर आप कमिटेड हैं तो आप अपने पार्टनर के लिए देख सकते हो, और अगर नहीं हो तो अपने फ्यूचर स्पाउस या फिर लव इंटरेस्ट आप अपने क्रश के लिए भी देख सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। सो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे विथ आर टैरो डेक। सो लेट्स सी कि आपके लिए क्या मैसेज आता है विथ टैरो। इससे हम लोग 3 कार्ड लेंगे, उसके बाद फिर हम अपना चैनल मैसेज देखते हैं आपके लिए क्या आता है। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। ओके, सो आपका आया है फर्स्ट कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सेकंड, ओके ये कार्ड ऑलमोस्ट आने वाला था, तो हम लोग उसको पिक करते हैं। एंड योर थर्ड कार्ड, ओके इट इज ऑलरेडी देयर। सो द सेकंड कार्ड आपके लिए आया है 6 ऑफ कप्स एंड थर्ड कार्ड इज 2 ऑफ कप्स। सो द फर्स्ट जो मुझे इंस्टेंटली मैसेज आया ना कि आपका पर्सन ना बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड होने वाला है। आई नो टॉपिक है हु फॉल्स फर्स्ट एंड हु फॉल्स हार्ड, बट मुझे चैनल मैसेज पहले मैं दे देती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ कि कलेक्टिव वे में क्या आ रहा है। सो फर्स्ट मुझे ये दिख रहा है ना कि आपका पर्सन बहुत ज़्यादा टैलेंटेड और हार्ड वर्किंग होने वाला है, एक बहुत ही ज़्यादा इनोवेटिव पर्सन होने वाला है। मतलब ये ना बहुत चीज़ को अडेप्ट नहीं करेंगे या जैसा है वैसे नहीं एक्सेप्ट करने वाले हैं। इनफैक्ट ये ना खुद से बनाने वाले हैं इंजीनियरिंग काइंड ऑफ एनर्जी। ये लिटरली एक इंजीनियर हो सकता है या कंस्ट्रक्शन सिविल इंजीनियर, कंस्ट्रक्शन साइट पे बड़े बड़े जो डीलर्स वगैरह होते हैं, ये वैसी एनर्जी है। मतलब ये कुछ बिल्ड कर रहे हैं अपने अराउंड। अगर ये वैसा नहीं है तो ये टेक में या ये समथिंग न्यू इनोवेट कर रहे हैं। ये जो चीज जैसे है या उसको वैसे ही नहीं ले रहे हैं, ये अपना ट्रेडमार्क डाल रहे हैं उसमें, अपनी पहचान डाल रहे हैं। इनको क्या पसंद है ये वो चीज ना उसमें इनकलकेट कर रहे हैं। सो सबसे पहले तो मुझे यही आ रहा है। उसके साथ-साथ ना मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन अपने लाइफ में ऑलरेडी एक सर्टेन काइंड ऑफ स्टेबिलिटी अचीव कर चुके हैं। इनके पास ऑलरेडी मतलब ये अपने लाइफ में बहुत कुछ बना चुके हैं। इवन ये लिटरली सिर्फ करियर से ही रिलेटेड नहीं हो सकता है, ये रिलेशनशिप में भी है, इनका एक कम्युनिटी हो सकता है, इनका फैमिली में भी बहुत ज़्यादा एक फेवरेट चाइल्ड या फेवरेट किड की जो एनर्जी आती है ना, ये वो वाली एनर्जी मुझे देख रही है। तो इनका ना एक कम्युनिटी बहुत बड़ा हो सकता है और ये इनका प्रोवाइडर माइंडसेट होने वाला है। ये यानी कि ये बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करने में बिलीव करने वाले हैं। इमोशनल, फाइनेंशियल, मतलब हर तरीके से मुझे वो दिख रहा है। और ये पता है ये अपने अगर इनके घर में ग्रैंड पेरेंट्स होंगे ना, तो ये अपने ग्रैंड पेरेंट्स के फेवरेट होने वाले हैं ग्रैंड चाइल्ड। मतलब जो होता है नाना नानी दादा दादी, जिनके लिए एक अटमोस्ट फेवरेट जरूर होता है, वो उसके लिए ना सब कुछ बचा के रखते हैं। तो ये वही होने वाले हैं। और ये बहुत ज्यादा बड़ों की इज्जत वगैरह करने वाले में से भी हैं, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देने वाले में से हैं। और इनके साथ ना मुझे हैप्पीनेस बहुत एसोसिएटेड लग रहा है। यानी ये ना अपने अगल बगल वालों को, अपने कम्युनिटी को, अपने सोसाइटी को बहुत ज्यादा हैप्पी रखने वाले में से हैं। सो ये मुझे आ रहा है। हु वाज फर्स्ट, इसका आंसर पता है, ये सामने वाला आपका पर्सन होने वाला है। ये आपसे प्यार में ना सबसे पहले मतलब कन्फेस करने वाला है, या इनको लव एट फर्स्ट साइट मुझे दिखता हुआ नजर आ रहा है। मतलब ये लिटरली ना आपको देखेंगे तो अपने कप को ना होल्ड करके आपसे शेयर करना चाहेंगे कि
सेम इमोशन या सेम एनर्जी ये वो फ़ील करेंगे। और आपके साइड से मुझे थोड़ा रिलक्टेंस दिख रहा है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप इस पर्सन को पसंद नहीं करोगे या फिर कुछ भी, आपके लिए थोड़ा होगा ना कि टाइम टेकिंग होगा कि एक्सप्लोर करते हैं, थोड़ा देखते हैं, थोड़ा बात करते हैं तब होगा। बट ये पर्सन ना मुझे बहुत अपने यू नो टैलेंटेड होगा और इनको इंसानों की परख भी बहुत होगी। तो ये जब आपको देखेंगे ना तो इनका कुछ ना कुछ सोल लेवल पे अटैचमेंट ज़रूर दिखेगा दिखता है मुझे। ये अपोज़िट अट्रैक्ट का सिचुएशन बिल्कुल नहीं है, ये सिमिलर एनर्जी मुझे दिख रही है आप और आपके पार्टनर की। आप दोनों में ना हो सकता है बहुत चीज़ कॉमन होगी, जो आपको बाद में पता चलेगा, बट ये पर्सन को ना फर्स्ट ग्लैंस से ही पता चल जाएगा। दैट्स व्हाई ये पर्सन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाएँगे आपको जानने में, आपको समझने में कि आपको क्या-क्या पसंद है और बाकी सारी चीज़ें। और यहाँ पे मुझे आपकी एनर्जी ना बहुत ब्यूटीफुल आ रही है। आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होने वाले हो, आपकी एनर्जी बहुत मैग्नेटिक होने वाली है कि ये सामने वाले पर्सन को ना एकदम पुल कर लेने वाली में से एनर्जी मुझे दिख रही है। आपके तरफ से मुझे वही दिख रहा है कि आप थोड़ा-सा ना दिस दैट करोगे कि टाइम थोड़ा लेते हैं, थोड़ा डेट पे जाते हैं, फिर कुछ देखते हैं। बट ये पर्सन ना इंस्टेंटली आपसे अट्रैक्ट होने वाला है और ये पर्सन परस्यू करेगा आपको। छोड़ के जाने वाले में से मुझे एनर्जी नहीं दिख रही है कि इन्होंने 1-2 बार ट्राई किया और दैट्स इट, वैसा नहीं है। ये आपके लिए रैंडम और यूनिक काइंड ऑफ डेट्स अरेंज करने वाले हैं या आपको इम्प्रेस करने में ना यूनिक चीज़ों का, गिफ्ट्स का यूज़ करने वाले हैं, जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा या फिर बहुत ओल्ड स्कूल होगा, आपको लगता होगा यार ये सब तो एग्ज़िस्ट ही नहीं करता है। बट विद दिस पर्सन आप ये सब फ़ील करने वाले हो और आपको ये सब चीज़ ना स्लोली-स्लोली बहुत अच्छा लगने वाला है। आपको लगेगा कि आपके ऊपर कोई एफ़र्ट्स दे रहा है, जो कि शायद इससे पहले इस लेवल पे तो किसी ने नहीं दिया होगा। यू नो मतलब आजकल फ्लावर्स वग़ैरह बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है या फिर डेट्स पे ले जाना वग़ैरह, मतलब कॉमन है बट स्टिल बहुत सारे लोग ना, बहुत सारे फीमेल्स या मेल्स भी आप ले सकते हो, वो ये सब चीज़ नहीं कर पाते हैं। चॉकलेट्स भी इवन ना एक-दूसरे को लोग एक्सचेंज करते हैं, वो बहुत सारी फीमेल्स अभी भी अननोन होगी उस फीलिंग से। बट ये पर्सन आपके लाइफ में आएँगे, तो आपने जो भी चीज़ फ़ील नहीं किया होगा या आपने कभी भी वो सब चीज़ों के बारे में ड्रीम किया होगा कि यार मुझे भी कोई फ्लावर्स दे, चॉकलेट्स दे या फिर मुझे भी अप्रोच करे, ये पर्सन आपके लिए करने वाले हैं। इनफैक्ट उससे ज़्यादा ही मुझे करते हुए दिखने वाले हैं। आप अभी फर्स्ट एनकाउंटर से उस वाइब से, उस एनर्जी से रिकवरी करते रहोगे कि आपके पास एक और कुछ आ जाएगा, कुछ और गिफ्ट आपके पास आ जाएगा या किसी और डेट के लिए पर्सन आपको चूज़ कर लेगा। सो वो वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। विद दिस पर्सन आप बहुत सारी मेमोरीज कलेक्ट करने वाले हो कि आपके पास ना जैसे कि आपको फ्लावर्स देंगे तो हो सकता है आप जब भी वो पर्टिकुलर काइंड ऑफ फ्लावर कहीं पे भी देखोगे ना तो आपको इस पर्सन का ही सबसे पहले माइंड स्ट्राइक करेगा। या फिर ये आपको एक रेस्टोरेंट में ले जाते हैं और एक डिश, स्पेशल डिश आपको खिलाते हैं, उसके जब भी आप ये डिश कहीं पे भी देखोगे ना आप सबसे पहले इसी पर्सन से एसोसिएट करने वाले हो। तो ये पर्सन ना आपको विथ ग्रेजुअल टाइम ना अम, बहुत ज़्यादा मेमोरीज़ देने वाला है और आप वो सब मेमोरीज़ को चेरिश करने वाले हो। वो ऐसा कोई भी ट्रॉमेटिक मेमोरी नहीं मुझे दिख रहा है ना, जहाँ पे आप सैड वे में या फिर फ्रस्ट्रेटेड वे में ये करोगे ना कि भाई एक पर्सन मेरे पीछे ही पड़ गया है, ये मुझे स्टॉक ही कर रहा है, ये वैसी वाली एनर्जी नहीं है। ये पर्सन आपके पीछे आएगा क्योंकि आपको पसंद होगा ये चीज़। ये ऐसा नहीं है कि अगर आप इसको सामने से जाके कन्फ्रंट कर देते हो कि मुझे ये सब चीज़ें नहीं पसंद है, तो ये ऑफ कोर्स आपका फ्री विल समझेगा और वो छोड़ देगा। बट आपको पसंद आएगा। ये पर्सन इतना ऑनेस्टली और इतना डेडिकेटेड होगा ना कि आपको भी इनके ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब इनके साथ ऑनेस्टी दिखेगी आपको और आप इनको अलाउ करोगे अपने लाइफ में आने के लिए, अपने लाइफ में इंटरफेयर करने के लिए, जो इससे पहले आपने कभी भी नहीं किया होगा। सो वो वाली एनर्जी है। हुँ। आप दोनों ना ऐसा लगता है जैसे बहुत ज़्यादा एनकाउंटर्स या बहुत ज़्यादा डेट के पास टाइम स्पेंड करने के बाद एक ऐसे लेवल पे जाओगे ना, जहाँ आप दोनों सिमिलर एक लेवल पे आ जाओगे आप लोग। आप लोग फिर शेयर करोगे ना, आप दोनों कितने ज़्यादा कितने चीज़ों में एकदम पर्टिकुलर हो और सेम हो। जैसे आपको लगेगा ना कि आपका एक मिरर सेल्फ आ गया है आपके सामने, बस एक अलग जेंडर में या फिर सेम जेंडर भी हो सकता है, मतलब आजकल ऑफ कोर्स कम्युनिटी वो वाली ग्रो भी हो रही है। सो विदाउट एनी
डिसरिस्पेक्ट मैं उसको भी कंसीडर करना चाहूँगी। सो अगर आप में से कोई भी देख रहा है सो यू आर मोस्ट वेलकम हियर। बट हाँ, ये दोनों आप लेके चलो। तो जैसे कि मैं बोल रही थी आप दोनों का यू नो फीलिंग, माइंड, थिंकिंग, आइडियाज़ वो सब मैच होने वाले हैं, किसी न किसी हद तक जाके। आपकी ड्रेसिंग सेंस भी यहाँ तक मैच होने वाली है। हो सकता है आपको भी ग्लिटरी, स्पार्कली ड्रेसेस पसंद हो, उनको भी बहुत ज़्यादा पसंद हो वाइब्रेंट ड्रेसेस अ, या फिर जो भी वो पहनते हैं। आपको हो सकता है एक पर्टिकुलर कलर पेस्टल कलर्स ही पसंद हो, उनको भी यही पसंद हो। तो वो धीरे-धीरे आने वाला है और जब ये सब चीज़ें होगा ना, तो आप भी उस फीलिंग को इग्नोर नहीं कर पाओगे और रेसिप्रोकेट करोगे। ये पर्सन ना आपको पूरा टाइम देने वाला है समझने के लिए, आपको चांस देने वाला है कि आप किसी और को भी देख सकते हो। ऐसा कोई फोर्स वगैरह नहीं है। ये पर्सन बहुत ही क्यूट और होता है ना बॉयिश काइंड ऑफ एनर्जी है। एक वो वाली नहीं है कि कोल्ड शोल्डर दे रहे हैं, एरोगेंट है या फिर बहुत दिखा रहे हैं कि कि मैं बहुत अपर साइड से हूँ। ये सब मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है। ये पर्सन आपको कन्वे भी नहीं करेंगे कि ये पर्टिकुलर फील्ड में काम करते हैं या फिर इस फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं। आपको बहुत बाद में जाके ये चीज़ पता चलेगा अगर चलना भी होगा तो। तो वो चीज़ मुझे दिख रहा है। और ये पर्सन ना शायद इससे पहले इतना ज़्यादा एफर्ट्स, इतना ज़्यादा प्लानिंग वगैरह ये सब किसी के लिए भी इन्होंने नहीं किया होगा। इनकी नज़र में ना आप लव एट फर्स्ट साइट होने वाला, दैट्स व्हाई ना ये इतना ज़्यादा एफर्ट्स डालने वाले हैं। और ये जो भी चीज़ करेंगे ना इसमें एक हिडन मीनिंग होगा ईस्टर एग्स काइंड ऑफ कि आपको अभी नहीं पता चल रहा है पर आपको बाद में जाके इसका मीनिंग पता चलेगा कि इन्होंने अगर आपको फ्लावर दिया तो रोज़ ही क्यों दिया? या फिर ये आपको डेट पे ले गए या कोई गिफ्ट दिया तो ये पर्टिकुलर ही गिफ्ट क्यों दिया? तो वो ईस्टर एग होने वाला है जो बाद में जाके पता है बहुत मज़ेदार स्टोरी होने वाला है इसका। ये मुझे दिख रहा है। अम सो उसके अलावा ना जैसे मैंने बताया कि ये अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा अटैच होंगे। मोस्टली मुझे ग्रैंड मदर की एनर्जी आ रही है, तो नानी-दादी कुछ भी हो सकती है। तो ये पता है जब ये आपसे मिलेंगे और इनके माइंड में ये बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि आप ही वो पर्सन है जो ये अपने फ्यूचर में देख रहे हैं अपने साथ या इनको ड्रीम्स आते हैं आपके, तो ये उनसे शेयर करने वाले हैं। ये ऐसा नहीं है कि ये आपको ना छुपा के रखने वाले हैं या कन्फर्म हो जाए कोई चीज़ तभी ये लोगों को बताने वाले हैं, ये ऐसा नहीं है। हो सकता है ये बाकी किसी लोग को नहीं पता है, बट अपने ग्रैंडमदर को या फिर कोई भी ग्रैंड-पेरेंट्स में से किसी से भी ये बहुत ज़्यादा क्लोज़ होंगे ना, तो वो बताने वाले हैं। और इनफैक्ट मुझे ये भी दिख रहा है ना कि अगर आप इनके साथ कंफर्टेबल हो जाओगे, तो ये सबसे पहले आपको अपनी ग्रैंडमदर से ही मिलवाने ले जाएँ और बाकी फैमिली मेंबर से तो बाद में सबसे पहले। और इनकी ग्रैंडमदर भी ना मुझे बहुत कूल और गोफी नज़र आ रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो एक यू नो लीडर मतलब कि घर नॉट लीडर मतलब घर की सबसे बड़ी होंगी और स्ट्रिक्ट होंगी, वैसा मुझे कोई एनर्जी नहीं आ रहा। बहुत गूफ़ी और बहुत वेलकमिंग होंगी, आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपको ये भी पता चलेगा ना कि ये पर्सन इतनी सारी क्वालिटीज़ इनहेरिट इस पर्सन मतलब इनके ग्रैंड-पेरेंट्स से ही इनको आया है। सो मुझे वो भी नज़र आ रहा है। हू फॉल्स हार्डर में पता है मुझे दोनों की एनर्जी लगभग सेम दिख रही है। आप ले लो ना आपको इनको पहले प्यार होगा, आपको इनसे थोड़ा ज़्यादा होगा, बाद में होगा। बट आप दोनों का ना बाद में मुझे लेवल सेम ही दिख रहा है। आप दोनों में से कौन सबसे ज़्यादा प्यार करेगा ये बताना बहुत मुश्किल है। बट हाँ, आपको एक पॉइंट पे आकर के ना इनसे थोड़ा ज़्यादा प्यार होने वाला है। मतलब डीपली आप ज़्यादा कनेक्ट करोगे। ये पर्सन हो सकता है कि ऊपर से आप नहीं दिखाता हो कि ये पर्सन कितना ज़्यादा मैच्योर है अपने एज के लिए या ये क्या फ़ील करता है। ये आपको हर समय यू नो हँसाते ही रहते होंगे, एक फ़नी वाइब में होंगे, कुछ अलग-अलग स्टोरीज़ बताते होंगे जो आपका अटेंशन ले लेता होगा और आप दुनिया के सारे टेंशन्स को भूल जाते होंगे। इसलिए आपको इस पर्सन के साथ टाइम स्पेंड करना भी पसंद होगा। बट मुझे लगता है ना द मोमेंट यू मेट हिज़ ग्रैंडमदर या ग्रैंडपेरेंट्स एनीवन आपको इनके बहुत सारे सीक्रेट्स पता चलने वाले हैं। ये जैसे नॉर्मली भी होता है जब आप घर में किसी से मिलने जाओ किसी के, तो वो बहुत सारी बातें बताते हैं कि अरे मेरे पोते-पोती तो ऐसे थे बचपन में, उनके साथ तो ये होता है, वो होता है। तो इनकी ग्रैंडमदर ना मुझे कहीं न कहीं क्यूपिड प्ले करते हुए नज़र आ रही हैं। हो सकता है आपको इनसे अट्रैक्शन होगा,
और जब इनकी ग्रैंडमदर से आप मिलोगे ना, ये आपको कुछ ऐसी बातें बताएँगी ना कि आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल कर देगा सामने वाले पर्सन के लिए, कि मतलब वो बताएँगी कि ये कितने सेल्फलेस है, ये खुद के ऊपर प्रॉब्लम झेल के सामने वाले को हैप्पी करते हैं या फिर उनका डिमांड्स फुलफिल करते हैं, या इनको इतना केयरिंग कोई नहीं मिला होगा जितना ये दूसरों के लिए केयर करते हैं। तो ये सब चीज़ ना आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा और आप ना इनको एक डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन देखोगे जब आप इनके साथ वापस से डेट पे जाओगे इस ग्रैंडमदर से मिलने के बाद। उसके बाद ना आपको इनके लिए डीपली आप फ़ील करोगे, मैंने ईस्टर एग्स बताया है, तो आप उसके बाद ही ये सब समझ पाओगे कि ये पर्सन पर्टिकुलरली ये सब चीज़ें क्यों करता है या इतना आसाता क्यों है या इनके अंदर क्या है। तो वो मुझे ऐसा कोई ट्रॉमा नहीं दिख रहा है, मैं बता देती हूँ, कुछ ऐसा नेगेटिव वाइब नहीं दिख रही है, बट हाँ, कुछ इमोशनल चीज़ें हो सकती है। देखो सबकी लाइफ़ में ना कुछ इमोशनल चीज़ें होती हैं जो वो एकदम बताता नहीं है सामने, लेकिन जब एक लेवल पे आप पहुँच जाओगे ना अंडरस्टैंडिंग के, तभी आप एक-दूसरे को कन्वे कर सकते हो। तो ये आपको डायरेक्टली नहीं बताएँगे, ये इनके ग्रैंड-पेरेंट्स बताएँगे, उसके बाद आप इनके लिए एक अलग छवि आप देखोगे इनकी, कि अच्छा ये पर्सन तो इस टाइप का है या ये पर्सन इसलिए ये करता है, और आपको ना बहुत इमोशनल अटैचमेंट होगा। फिर आपको धीरे-धीरे इनसे प्यार होते जाएगा और ये पर्सन पता है जब इस पर्सन को पता भी चलेगा ना कि आप इनके बारे में कुछ सीक्रेट्स जानते हो जो इन्होंने नहीं बताया है, तो ये हो सकता है स्टार्टिंग में थोड़ा नाराज़ हो, क्योंकि इनको सिंपैथी नहीं चाहिए आपसे। आपके प्यार के लिए ना ये मेहनत कर रही है, हार्ड वर्क कर रही है, ये एफर्ट्स डाल रहे हैं। इनको ऐसा नहीं चाहिए कि आप सिंपैथी में आके इनको लाइक करो। बट इवेंचुअली मुझे ये दिख रहा है ना कि आप लोग एक-दूसरे को समझोगे और समझ जाओगे, तब जाके आप लोग का ना रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। तो आप अपने रिलेशनशिप में ना जितना फ़नी और हँसी-मज़ाक आप देख सकते हो ना वो है। ये जवानी है दीवानी वाले बनी की वाइब्स आ रही है। वो बनी जब जाता है ट्रिप पे तो कितना हँसाता है, कितना गोofy रहता है। बट अंदर ही अंदर उसके पेरेंट्स के साथ मतलब उसके फादर के साइड से ना उसको उतना प्यार नहीं मिला रहता है, उतना इमोशनली उसके अंदर भी बहुत सारी फीलिंग्स रहती है, जो कि नैना को बाद में जाके पता चलता है और नैना उससे कितना इमोशनली अटैच होती है। एग्ज़ैक्टली वही यहाँ पे मुझे दिख रहा है। ये मूवी ना मुझे अचानक से चैनल हुई। मैं इससे पहले इस बारे में सोच भी नहीं रही थी, व्हिच इज़ काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छे से फिट हो रहा है आपकी सिचुएशन में। वो बनी भी रहता है तो वो बाहर जाके अपना कंटेंट बनाता है, दुनिया देखता है, ये भी मुझे वही दिख रहा है। ये अपना खुद से कुछ बनाने वाले हैं। ये जैसा जो चीज़ होने वाला ये आपको हैंडमेड गिफ्ट्स भी बहुत देने वाले हैं, व्हिच इज़ रेयर इन दीज़ डेज़। सो अगर आपको मिल रहा है तो आप बहुत लकी होने वाले हो। ये आपके लिए झुमके दिलाने वाले हैं, वो भी एकदम पर्टिकुलर कि हाँ, ऐसा या ये डिज़ाइन ही होना चाहिए, ये शेप ही होना चाहिए या इस मार्केट का ही होना चाहिए जो कि फ़ेमस है। सो वो मैंने पहले बताया बट अभी हुआ चैनलाइज़ हुआ तो मैंने वापस से बता दिया है, तो मुझे वो दिख रहा है। ये पर्सन ना आपको भी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। अगर आप अपने लाइफ में कुछ क्रिएटिव फील्ड में हो, कंटेंट में हो या फिर कुछ भी आप क्रिएटिव करते हो तो ये पर्सन से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। ये लिटरली आपके बहुत सारे काम कर देने वाले हैं या फिर आपको बहुत ज़्यादा एडवाइस देने वाले हैं, गाइडेंस देने वाले हैं, जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल होगे आगे चल के। और आपका एक करियर में एडवांसमेंट भी मुझे दिख रहा है, जो कि आपके पार्टनर की वज़ह से मुझे दिख रहा है। उनका एक मेजर हाथ होगा। आपने ऑफ़ कोर्स मेहनत की होगी, बट इनका हाथ होगा। और पता है इनके साथ ना आपका टाइम कैसे बीत जाता होगा ना, ये आपको भी नहीं पता। मतलब सुबह में गए डेट पे और कैसे रात हो गई, शाम हो गई, आपको पता ही नहीं चलेगा। आप और जाना चाहोगे और जब आप इस पर्सन के साथ होगे ना, आपको दुनिया जहान की कोई परवाह ही नहीं होगी। इतना हँसी-मज़ाक और प्रैंक्स होंगे, अलग-अलग गेम्स होंगे, सिली गेम्स होंगे, तो वो सब मुझे नज़र आ रहे हैं। और ये पर्सन का मैं बता देती हूँ, ये सर्टेन है कि ये सबसे पहले आपको आस्क करने वाले हैं डेट के लिए और ये बोल्ड होने वाले हैं इस चीज़ को लेके। ये ऐसा नहीं होगा ना कि एम्बैरेस होंगे, अशेम्ड होंगे या फिर नर्वस होंगे। ये बहुत ज़्यादा बोल्ड होने वाले हैं और आपको पूरा चांस देंगे कि इनको रिजेक्ट कर दो या ये कर दो। आप इनको फर्स्ट में ना ऐसे बस हाँ, ठीक है करके दे दोगे चांस, बट आपको इनके साथ इतना ज़्यादा मज़ा आने वाला है ना कि आप धीरे-धीरे कब टाइम स्पेंड करते जाओगे, कब आप इनको जानते जाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा।
सो मुझे ये एनर्जी आ रही है। ओके, सो अब आपके रोमांस एंजल कार्ड से देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज आता है। Spirit, please help me to channel the messages one more time. Okay. So, forgiving and learning. I hope आपको दिख रहा होगा, एक सेकंड में। हाँ. As you realize and heal the past, you experience more love in your present moment. Okay. So ये आपका first card होने वाला है, and the second card is this deception. Someone is wearing a false self mask in this relationship. आई होप, एक सेकंड मैं इसको ना जूम कर देती हूँ। सो आई होप आपको दिख रहा होगा कार्ड्स। ओके, सो देखो, फर्स्ट थिंग ना, मैं डिसेप्शन के कार्ड से मैं वापस से कंफर्म कर देती हूँ। मैंने बताया ना, ये पर्सन जितने गूफी फ्रॉम आउटसाइड होंगे, कुछ ना कुछ पेन तो होगा ही इनके लाइफ में, सबकी लाइफ में होता है, तो मतलब कुछ ना कुछ होगा। वो आपको बाद में पता चलेगा कि ये पर्सन ये गूफीनेस और ये हैप्पीनेस और जो भी ये दूसरों को ना हंसाते हैं, ये बस एक मास्क होने वाला है। और इनका एक पेन है इनके अंदर, या एक स्टोरी इनकी भी है जो ये छुपा के रखे हैं और बताना नहीं चाहते, तो ये सिंपैथी नहीं लेना चाहते, और यू नो ये उस चीज को रिपीट नहीं करना चाहते हैं बोल बोल के, ताकि ये बार बार उस हर्टफुल मोमेंट को ना जिए। वो उस चीज को ना भुलाना चाहते हैं, इसलिए उस चीज को ना कम से कम मेंशन करना चाहते हैं। बट विथ यू, आपको जब ये बात पता चलेगा, तो जैसे मैंने बताया, आप इस पर्सन को ना कहीं मुझे हील करते हुए नज़र आ रहे हो। मतलब आप इनको एक न्यू पर्सपेक्टिव दोगे इस जो भी प्रॉब्लम या सिचुएशन से ये गुज़रे होंगे। हो सकता है ये उस साइड से कभी सोचे ही नहीं होंगे, जिसके कारण इनको बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगा। मैंने बताया ना, आप दोनों का लेवल, सेंस ऑफ ह्यूमर एक ही लेवल पे होने वाला है। सो अगर आप इनको समझाओगे ना, तो ये समझेंगे भी, क्योंकि आप दोनों का माइंड ही इतना एक एक तरह का होने वाला है कि ये आपके बातों को समझेंगे कि आप क्या बोलना चाह रहे हो, जिसके कारण से ना ये हील करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। उसके साथ फॉरगिविंग एंड लर्निंग के साथ मुझे यही दिख रहा है कि ये उस चीज को फॉरगिव करेंगे अपने लाइफ से। उस वो जो भी इनके साथ प्रॉब्लम हुआ है, उस चीज़ को ना फॉरगिव करेंगे और आगे बढ़ेंगे। जैसा कि मैंने बताया, आप इनको इस चीज़ में ना हेल्प मुझे करते हुए नज़र आ रहे हो। और मैं बता दूँ, ये कुछ भी मुझे पास्ट में से बहुत कुछ ड्रामेटिक या ट्रॉमा या फिर टेंशन फिल्ड सिचुएशन नहीं दिख रहा है। ये कुछ होगा जो इनको सोली बहुत ज़्यादा ऐसा टॉर्चरिंग लग रहा होगा, बट ये उस चीज़ को कोप अप बहुत जल्दी करने वाले हैं, और उसके कारण से मुझे आपका प्रेज़ेंट या आपका फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम नज़र आता हुआ नहीं आ रहा है। इनफैक्ट आपको तो पता भी नहीं चलेगा कि ये पर्सन ना इन सब चीज़ों से गया भी है। आपको तभी पता चलेगा जब कोई और मेंशन करेगा। सो विद दीज़ 2 कार्ड्स मुझे यही दिख रहा है। स्पिरिट गाइड्स भी आपको ना हेल्प करते हुए मुझे दिख रहा है। मोस्टली आपको हेल्प करेंगे ताकि आप इस पर्सन को हील कर सको। ये भी आपको कुछ ना कुछ हील आपकी लाइफ में करने वाला है। आप हो सकता है वो मस्ती, वो मज़ा, वो चाइल्डहुडनेस, सिलीनेस, वो सब आप भूल गए होगे अपने लाइफ में, बहुत सीरियस हो चुके हो। अगर आपको लगता होगा ये सब करना ये सब करना मतलब अब अलाउड नहीं है, या हम लोग मैच्योर हो गए हैं, या सर्टेन काइंड ऑफ एज पे चले गए हैं। बट इस पर्सन के साथ ना मुझे आप वो करते हुए नज़र आ रहे हो। सो आप दोनों ही एक-दूसरे को कहीं न कहीं मुझे हील करते हुए दिख रहा हो, व्हिच इज़ वेरी गुड, क्योंकि रिलेशनशिप हमेशा दोनों साइड का होता है। दोनों को एक-दूसरे की लाइफ में यू नो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना होता है, तभी एक रिलेशनशिप ग्रो होता है। हुँ। सो ये है, अब आपके लिए कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। आपके लिए और क्या मैसेजेस आ रहा है? तो इससे हम देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है।
हुँ, ओके। सो आपके लिए ये है कार्ड, ग्रोइंग टुगेदर विद इंटेंशन। एक सेकंड मैं फ़ोकस कर लेती हूँ, हाँ। ग्रोइंग टुगेदर विद इंटेंशन, एफर्ट एंड शेयर्ड विज़न। और ये कार्ड है आपका, आई होप आपको दिख रहा होगा। तो देखो फ्लावर्स मैंने बोला ना, फ्लावर्स मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। ये पर्सन को बहुत पसंद होगा, मैंने बोला ना ये पर्सन आपको गिफ्ट बहुत देंगे, और फ्लावर्स का मतलब इम्पोर्टेंस है आपके रिलेशनशिप में। जैसे मैंने बोला, ये कोई भी चीज़ मीनिंगलेस नहीं देने वाले, विद इंटेंशन देने वाले हैं, तो वो मुझे दिख रहा है कि इस फ्लावर का बिना, हो सकता है रोज़ हो या फिर कोई भी फ्लावर हो पर्टिकुलर, उसका इंटेंशन कुछ होगा जो आपको फ्यूचर में पता चलेगा। अभी तो नहीं आपको पता चलने वाला है, अभी आपके लिए वो बस एक रोमांटिक गिफ्ट होगा। सो आप उसके लिए वेट करिए, उसका मैसेज रिवील होने के लिए। उसके अलावा आप दोनों मुझे बहुत ही पीसफुल दिख रहे हो। देखो ये दोनों कितना ही पीसफुल है, और मुझे ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा ना कि आप लोगों को कुछ डिस्टर्ब कर रहा है, या फिर ये पता है एक ही सोल का ना 2 पार्ट होने वाला है, और आप दोनों ना मिलोगे अचानक से, और आप दोनों एक एक सोल बन जाओगे बेसिकली, जो कि कभी किसी टाइमलाइन में सेपरेट हुआ होगा, वो इस टाइमलाइन में मिल रहा है। सो मुझे वो नज़र आ रहा है। उन्होंने यहाँ पे बोला ना, यहाँ मैसेज भी आपका शेयर्ड विजन, आप दोनों का बहुत कुछ सेम होने वाला है। आप दोनों की थिंकिंग, आप दोनों का माइंडसेट, आप दोनों की पसंद बहुत ज़्यादा मिलने वाली है, जिसके कारण आप लोग की लाइफ में झगड़े की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम मुझे दिख रही है। मोस्टली झगड़ा दो अलग-अलग पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर के होता है, कि मुझे ग्रीन पसंद है तो मुझे रेड कलर पसंद है, मुझे ये खाना पसंद है, मुझे वो खाना पसंद है। बट आप दोनों के सिचुएशन में ना, आप दोनों को सेम ही चीज़ पसंद होगा। मतलब आप लोग एक रेस्टोरेंट में जाओगे तो आपको भी नूडल्स खाने का मन होगा, तो इस पर्सन को भी वही खाने का मन होगा। आप दोनों इतने सिमिलर होने वाले हो। तो मुझे यहाँ पे कहीं पे भी ना झगड़ा या फिर कोई नेगेटिव हैबिट या नेगेटिव पैटर्न मुझे नहीं दिख रहा है। और आप दोनों सिमिलर हो, दैट्स व्हाई ना आप लोग एक-दूसरे को मैसेज भी बहुत अच्छे से कन्वे कर देते हो। जैसे बहुत लोग को होता है ना, प्रॉब्लम होता है कुछ एक्सप्लेन करने में, कि उसको टाइम लगेगा, या उसको पर्टिकुलर वर्ड का सिलेक्शन करना पड़ेगा, तभी वो सामने वाले को ना ये चीज़ समझा सकता है। अदरवाइज़ सामने वाला उस बात के डेप्थ को समझेगा ही नहीं। बट यहाँ पे अगर आप जम्बल्ड वर्ड्स में बोल दोगे ना, तो ये पर्सन उसको एक परफेक्ट मीनिंग में समझ लेगा। वो समझ जाएगा कि आप क्या फ़ील कर रहे हो, क्योंकि आप दोनों का माइंड ना एक ही लेवल पे काम करने वाला है। सो ये है। हुँ। पैशन मुझे बहुत दिख रहा है आप लोग की लाइफ में। मतलब रोमांस बहुत ज़्यादा होगा। मैंने बताया ना, ये पर्सन तो आपसे फर्स्ट साइट में ही आपके प्यार में पड़ने वाला है। तो ये पर्सन आपको पूरी लाइफ परस्यू करने वाला है। आपको आपकी शादी भी हो जाएगी, शायद आपके बच्चे भी हो जाएँगे, तब भी आपको लगेगा आप लोग एक डेटिंग फेज़ में ही हो, और इस पर्सन को आपको इम्प्रेस करना है। तो ये ना कोई मोमेंट नहीं छोड़ने वाला है। आपका बर्थडे, आपका फर्स्ट एनिवर्सरी, आपके बेबीज़ का बर्थडे, कुछ भी होगा ना, ये पर्सन पूरा एफर्ट्स उस चीज़ पे डालने वाले हैं, और आप इनके एफर्ट्स को देख के ना हर एक टाइम इम्प्रेस होने वाले हो, कि ये इतने यूनिक और इतने नए-नए आइडियाज़ लाते कहाँ से। आप बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हो गए कि आपको ये पर्सन अपने लाइफ में मिला है, जो कि आपका तो परफेक्ट पार्टनर बनेगा आगे चल के। अभी तो आपको मुझे माइंडसेट ऐसा लग रहा है ना कि कुछ अलग होगा। आपको आपका क्रश कोई और हो सकता है, या फिर आपका एक आइडियल टाइप सर्टेन आपने लेवल्स बनाए होंगे कि ये सब ही होंगे। बट ये पर्सन बहुत अलग होगा और आपसे बहुत सिमिलर होगा। तो आप लोग का मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है, पैशनेट वाइब आ रही है। तो ये पर्सन आपको इम्प्रेस करते रहेंगे, आप इम्प्रेस होते जाओगे, और आपकी एक स्माइल देख के ही ना इनका दिन बन जाने वाला है। ये वैसा है। तो ये आपको ना चाह के, मतलब चाह के तो मैं नहीं बोलूँगी, अननोइंगली भी आपको कभी गुस्सा नहीं दिलाने वाले हैं, या कुछ ऐसा नहीं करने वाले हैं जिससे आप हर्ट हो या आपका मूड ऑफ हो, वैसा तो नहीं है। और आप भी इनके लिए आगे जाके मुझे दिख रहा है, आप भी इनके लिए उतने ही पैशनेट होने वाले हो। आप भी जब एक सामने वाला इतना एफर्ट्स डालता है ना, तो दूसरे की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी-सी बन ही जाती है कि वो भी कुछ करे। तो आपकी तरफ से भी मुझे यही दिख रहा है कि आप भी इनके लिए ना बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालने वाले हो आगे चल कर के, जो कि इनको बहुत पसंद आएगा, और बहुत अच्छा लगेगा कि फाइनली इनके लिए भी कोई कुछ कर रहा है।
और आप दोनों का रोमांस पीक पे होने वाला है आगे जा करके। ये डेटिंग में भी हो सकता है, ये शादी के बाद भी हो सकती है, तो वो तो डिपेंड करता है कि आप लोग का स्टेज ऑफ लव क्या है। लेकिन बहुत बहुत पैशनेट एनर्जी है। मतलब आप ले लो ना, हग्स, किसेस, क्लिंगीनेस, ये सब मुझे नजर आया, कडल्स, ये सब मुझे नजर आ रहा है। मतलब आपने जो भी डेफिनेशन सेट की होगी ना, एक रोमांस की, एक लव की, एक वाइब की, पैशनेट वाइब की, वो सब मुझे नजर आ रहा है इस कार्ड। अब आपके लिए कुछ और मैसेजेस देख लेते हैं इस कार्ड से। सो लेट्स सी कि आपके लिए इस कार्ड से क्या मैसेज आ रहा है। इसे हम एक ही कार्ड लेंगे। Let's see. This is your card and it says love recognizes no barrier. सी कितना केयरिंग, मतलब ये कार्ड है। ये पर्सन इसको दोनों हाथों से होल्ड कर रहा है, इसके सर पे हाथ रख रहा है। आप मतलब खुद ही देख लो, इसका मैसेज भी प्रिटी क्लियर है। आप दोनों की लाइफ में फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे कोई बैरियर या थर्ड पर्सन की एनर्जी या फिर इविल एनर्जी ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। सो वो तो है ही। तो आपके लव में कोई बैरियर ही नहीं आ रहा है। आपके पेरेंट्स भी आपके पार्टनर को एक मतलब आप दोनों को एक दूसरे को ना बहुत जल्दी एक्सेप्ट करने वाले हैं, क्योंकि आप लोग इतने ज़्यादा क्लियर हो गए अपने माइंड सेट पे, इतने ज़्यादा वोकल हो गए अपने लव लाइफ को लेकर के, कि मुझे कुछ ऐसा टेंशन वाला सिचुएशन दिख ही नहीं रहा है। आप लोग के पेरेंट्स तुरंत एक्सेप्ट कर लेंगे आप लोग को। और कम्युनिकेशन, मुझे कम्युनिकेशन दिख रहा है कि आप लोगों का कम्युनिकेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। मतलब ये बहुत रेयरली होगा कि एक कपल में ऐसा कम्युनिकेशन है कि बिना बोले ही वो समझ जा रहा है, बट आप लोगों में मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है। सो यस, अब कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। हम दो और मैसेजेस निकालेंगे। एक सेकंड में कार्ड ले लूं। प्लीज कार्ड्स देखते हैं आपके लिए दो मैसेजेस क्या आ रहे हैं। सो फर्स्ट इज दिस एंड सेकंड कार्ड। फिर मैं आगे फिर मैं पढ़ूंगी। So the first card is this. I hope your day is wonderful as you are. तो देख ही लो, इतना क्यूट और ब्यूटीफुल मैसेज है ये। यहाँ रख देते हैं। एंड द सेकंड मैसेज इज व्हाट यू क्रिएट मैटर्स। मतलब मैंने स्टार्टिंग ही इसी से किया है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा क्रिएटिव और इनोवेटिव होने वाले हैं। ये पर्सन हैंडमेड गिफ्ट देने वाले हैं और ये कुछ क्रिएट करने वाले हैं। इनका प्रोफेशन उसी से रिलेटेड होने वाला है। और मतलब लास्ट में ये मैसेज भी आ रहा है। सो हाईली गाइडेड मैसेज है। आई होप कि आप यहाँ तक देखे होंगे रीडिंग। सो यस, तो मैं समराइज कर देती हूँ। जैसा कि क्वेश्चन था, हु फॉल्स फर्स्ट एंड हु फॉल्स हार्डर। आपके पर्सन फॉल्स फर्स्ट में आ रहे हैं एंड फॉल्स हार्डर में भी यही है। बट बीच में एक सिचुएशन ऐसा होगा जब आप इनका ट्रुथ जानेंगे, तो आपका प्यार ना इनके लिए बहुत ज्यादा होने वाला है। बट वो सिचुएशन ना तुरंत ही कोप अप हो जाने वाला है, क्योंकि ये पर्सन आपको सबसे ज्यादा मतलब ये क्लेम ये करेंगे। और आप भी बाद में जाकर के ये चीज एक्सेप्ट करोगे कि ये पर्सन जितना आपको प्यार करता है, शायद आप उतना इनसे नहीं कर पाओगे। ये ऐसा नेगेटिव नहीं है, बट बहुत ज़्यादा क्यूट है। ही फॉल्स फर्स्ट एंड ही फॉल्स हार्डर। ये आपका आंसर है जिसके लिए आपने ये रीडिंग यहाँ तक देखी है। सो थैंक यू सो मच। अगर आप यहाँ तक देखे हैं, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें इस चैनल को, इस वीडियो को। कमेंट करें और बताएं आपको क्या पसंद आया है, आपका फेवरेट पार्ट क्या था, आप कौन सा और रीडिंग देखना चाहेंगे बाद में। और कोई भी अ, आपको एडवाइस हो मेरे लिए, वो आप बता सकते हैं। और बस थैंक यू, आपने यहाँ तक देखा है। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो, बिकॉज आने वाला वीडियो और भी बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। एंड थैंक यू सो मच। बाय।